तो चलिए फ्रेंड, आज भी मैं एक बहुत यूनिक टॉपिक के साथ आया हूं जिसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं डीपी टेस्ट यानी कि डिफरेंशियल प्रेशर टेस्ट इन सीएफबीसी बॉयलर। यानी कि सीएफबीसी यानी कि सर्कुलेटिंग फ्लूइडाइज्ड बेड कंबशन बॉयलर में डीपी टेस्ट कैसे किया जाता है, इसका प्रोसीजर क्या होता है और इसको करना क्यों जरूरी है, इन सभी बातों का इस वीडियो में हम लोग डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो हमारे साथ बने रहिएगा, पूरे एंड तक वीडियो देखिएगा, बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाला है। तो चलिए इस वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो चलिए फ्रेंड, अभी हम लोग देख लेते हैं कि सीएफबीसी बॉयलर में कैसे डीपी टेस्ट किया जाता है। तो देखिए सीएफबीसी कैसे वर्क करता है, इसका वर्किंग प्रिंसिपल के लिए हम लोग ऑलरेडी डिस्कस किए थे। अगर वीडियो नहीं देखे होंगे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, प्लीज उसको देख लीजिएगा। उस वीडियो में हम लोग डिस्कस किए थे कि सीएफबीसी बॉयलर में मेनली 3 टाइप का फैन यूज होता है, जिसमें पहला होता है आईडी फैन, दूसरा है हमारा इंपॉर्टेंट जो है वो है पीए यानी कि प्राइमरी एयर फैन, और तीसरा जो होता है सेकेंडरी यानी एसए फैन। ये मेन 3 टाइप का फैन यूज होता है। और हमारा आईडी फैन क्या करता है, जब हमारा फ्लू गैस यानी कि फ्यूल का कंबशन होता है तो जो फ्लू गैस का जनरेशन होता है उसको यहां से बाहर निकाल देता है, चिमनी से एटमॉस्फेयर में छोड़ देता है। पीए एयर का जो मेन पर्पस होता है वो पीए क्या करता है, प्राइमरी एयर, ये हमारा एयर जो है एपीएच, ये क्या है हमारा एपीएच यानी कि एयर प्रीहीटर, इस एयर को एटमॉस्फेयर से खींचेगा और इसको एपीएच में, यहां से हमारा एपीएच में भेज देगा। और ये एपीएच से जब आउटलेट होता है तो इसका टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ जाएगा और ये इसको भेज देता है विंड बॉक्स के अंदर। विंड बॉक्स एक ऐसा क्लोज जगह जहां पे हमारा, जिसके टॉप में हमारा नोजल लगा रहता है। तो ये जो आप देख रहे हैं ये क्या है, हमारा एयर नोजल है। अब ये जो, जब हम लोग एयर जो है प्राइमरी एयर का एयर को हम लोग इस बॉक्स के अंदर ला देंगे, विंड यानी हवा का बॉक्स के अंदर हम लोग ला देंगे, तो यहां से हवा निकलने का कहीं भी जगह नहीं है, केवल जगह है तो कहां, तो हमारा ये एयर नोजल के थ्रू निकल सकता है। तो हमारा जो एयर यहां पे पहुंच जाता है वो आता है इस नोजल के इनलेट में, ठीक है। और यहां से आने के बाद ये नोजल के अंदर हमारा क्या रहता है, छोटे छोटे होल्स बने रहते हैं। इस होल से हमारा एयर जो है ऐसे बाहर की तरफ निकलता है और ये जो नोजल है हमारा जस्ट विंड बॉक्स के टॉप में यानी डिस्ट्रीब्यूशन प्लेट जो होता है उसी पे लगा रहता है और यहीं पे हमारा जो है फ्यूल का कंबशन करवाया जाता है। तो अभी हम लोग जो ये डीपी टेस्ट मेजर करने वाले हैं वो किसका टेस्ट करना है कि ये जो हमारा नोजल लगा है ये हमारा चौक है या नहीं है। यानी कि हमारा जो डिफरेंशियल प्रेशर टेस्ट होता है वो हमारा नोजल का आउटलेट में एयर का प्रेशर, यानी कि यहां से सबसे पहले हम लोग एयर यहां पे लाए और एयर निकल करके यहां पे चला गया, फर्नेस के अंदर गया, ठीक है। तो यहां पे एयर का प्रेशर क्या है, ठीक है, और इस विंड बॉक्स के अंदर प्रेशर क्या है, इन्हीं दोनों का डिफरेंस को हम लोग बोलते हैं डीपी यानी कि डिफरेंशियल प्रेशर। इस नोजल का डिफरेंशियल प्रेशर हम लोग फाइंड आउट करते हैं कि नोजल में कितना प्रेशर ड्रॉप हो रहा है। मान लीजिए कि यहां पे हमारा प्रेशर है, मान के चलते हैं कि 700 है, ठीक है, और यहां पे हमारा प्रेशर जो मिल रहा है वो कितना है, 500 मिल रहा है। तो यहां पे हमारा जो डीपी है वो कितना हो गया, 700 माइनस 500 यानी कि 200। ये mmWc में हम लोग प्रेशर का यूनिट लेते हैं, तो 200 mmWc जो है वो नोजल के अंदर प्रेशर ड्रॉप हो रहा है। ये तो हो गया हमारा स्टार्टिंग कंडीशन की, इतना हमारा, मान लीजिए कि जब हम लोग का इरेक्शन या कमीशनिंग जब हुआ उस समय हम लोग जब चेक किए तो नोजल जो है वो 100% इंश्योर है कि उसके अंदर कोई भी जामिंग नहीं है, क्योंकि हम लोग नया इंस्टॉलेशन किए हैं। उस समय हमारा जो डीपी आ रहा है वो कितना आ रहा है, 200 mmWc आ रहा है। लेकिन अब हम लोग कुछ दिन तक बॉयलर चला लिए, उसके बाद हम लोग फिर से क्या करते हैं, डीपी टेस्ट करेंगे। अगर ये हमारा जो वैल्यू है 200 के जगह पे 300-400 आ रहा है, इसका मतलब कि हमारा नोजल क्या है, वो चौक है। तो चलिए हम लोग अभी देख लेते हैं कि इसका डिफरेंशियल प्रेशर कैसे कैलकुलेट किया जाता है, यानी डीपी टेस्ट कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, आईडी फैन चालू कर लेते हैं, क्योंकि आईडी फैन चालू करना पड़ेगा कि इसके अंदर जब हम लोग एयर भेजेंगे तो एयर निकालने के लिए भी फैन जरूरी है। तो यहाँ पे आईडी फैन और पीए फैन, केवल 2 फैन हमें चलाने की जरूरत है, आईडी और पीए। एसी के यहाँ पे कोई जरूरत नहीं, क्योंकि सेकेंडरी एयर जो है वो केवल टर्सरी कंबशन के लिए यूज होता है, तो इस फैन का हम लोग यहाँ पे कोई यूज नहीं करेंगे। तो
पीए फैन चालू करेंगे, पीए फैन का जो एयर है वो हमारा डायरेक्टली आ जाता है विंड बॉक्स के अंदर। पीए से हम लोग क्या करते हैं, बेड को फ्लूइडाइज करते हैं, तो पीए फैन जैसे ही चालू करेंगे तो इस ये विंड बॉक्स के अंदर जो है एयर आ जाएगा। और विंड बॉक्स के अंदर हमारा एक प्रेशर ट्रांसमीटर लगा रहता है जो कि इसका प्रेशर शो करने लगेगा। ये प्रेशर ट्रांसमीटर या प्रेशर गेज आप बोल देंगे, जो कि उसका प्रेशर शो करना स्टार्ट करेगा। आईडी फैन जब चालू करेंगे तो होल प्रोसेस में हम लोग फर्नेस का जो ड्राफ्ट है वो 5 mmWc मेजर करते हैं। तो देखिए हम लोग जो डीपी टेस्ट करते हैं वो मेनली 2 टाइप करते हैं। सबसे पहले हम लोग इसके अंदर मतलब कोई भी बेड नहीं रहेगा तब हम लोग डीपी टेस्ट करते हैं, जो कि हम लोग बोलते हैं एम्प्टी कंडीशन। और दूसरा होता है बैड मटेरियल फील्ड कंडीशन। ठीक है, पहला कंडीशन और ये दूसरा कंडीशन। सबसे पहले हमारा इस बॉलर के अंदर कोई भी बेड नहीं है तब हम लोग डीपी टेस्ट करेंगे। तो डीपी टेस्ट के लिए हम लोग क्या करते हैं, यहां पे एक सीट रहता है, उस सीट के अंदर कुछ आपको पैरामीटर दिया रहता है, वो सीट आपको फिल करना पड़ता है। तो सीट में क्या क्या चीज इंपॉर्टेंट रहता है, तो सबसे पहले देखिए हमारा इंपॉर्टेंट क्या रहेगा, तो विंड बॉक्स का प्रेशर। ठीक है, और दूसरा इंपॉर्टेंट रहता है कि ये जो हमारा पीए एयर है इसका फ्लो। ठीक है, कितना हमारा फ्लो है जो विंडबॉक्स के अंदर आ रहा है। और तीसरा हमारा आईडी फैन जो है वो ड्राफ्ट, इसका ये यहां पे मैं लिख दिया हूं ड्राफ्ट। और जो हमारा फैन है इसका भी हम लोग अगर वीएफडी में है तो इसका हम लोग वीएफडी देखते हैं कि वीएफडी कितना है, इसका आरपीएम कितना है और इसका हमारा कितना किलोवाट पावर ले रहा है। सिमिलरली हम लोग 2 फैन ले रहे हैं तो दोनों फैन का वीएफडी इसका भी देखेंगे, आरपीएम देखेंगे और इसका किलोवाट देखेंगे। तो हम लोग क्या करते हैं कि धीरे धीरे अगर मान लीजिए कि फुल लोड में हमें एयर फ्लो कितना लग रहा है, मान लीजिए कि फुल लोड में हमारा 20,000 MQ पर आवर अगर एयर का रिक्वायरमेंट हो रहा है तो हम लोग का और उस समय वीएफडी हमारा मान लीजिए जा रहा है 85% जा रहा है। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले धीरे धीरे एयर एक ही बार हम लोग 20,000 MQ नहीं ले जाते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, 85% है ना, तो 25% हम लोग पहले ले जाते हैं। पहले हम लोग पीएफएन 25% करेंगे। 25% में हम लोग विंड बॉक्स का प्रेशर रीडिंग कर लेंगे, यहाँ पे प्रेशर रीडिंग कर लेंगे। 25% पे हम लोग इसका फ्लो मेजर कर लेंगे। वैसे ही आईडी का वीएफडी आरपीएम ऐसे हम लोग चेक कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग धीरे धीरे इसका प्रेशर जो है वो वीएफडी जो है बढ़ाएंगे, 25 से 30 ले जाएंगे, फिर 40% पे देखेंगे, फिर 50% पे हम लोग देखेंगे कि फ्लो कितना लग रहा है, कितना विंड बॉक्स प्रेशर मिल रहा है और कितना हमारा आईडी का आरपीएम ये सब चीज जा रहा है या आईडी का कितना वीएफडी जा रहा है। ऐसे ऐसे करके हम लोग धीरे धीरे 85% पे ले लेंगे और सारा रीडिंग हम लोग राइट डाउन कर लेंगे सीट के अंदर। तो जब हम लोग फाइनली 85% वीएफडी पे सारा पैरामीटर राइट डाउन कर लेंगे, पैरामीटर में प्रेशर हमारा विंड बॉक्स प्रेशर, फ्लो और ये आरपीएम किलोवाट वगैरह सब चीज मेजर कर लेंगे। इसको हम लोग क्या करेंगे, जो कमीशनिंग पैरामीटर है उससे मैच करवाएंगे। अगर हमारा दोनों पैरामीटर मैच हो रहा है तो ओके है, नहीं तो अगर हमारा पैरामीटर मैच नहीं कर रहा है इसका मतलब कि हमारा नोजल कहीं ना कहीं जाम है, तो हम लोग क्लीननेस कर लेंगे, साफ कर लेंगे पिनिंग करके। उसके बाद फिर से ये जो प्रोसेस है वो डीपी टेस्ट करेंगे। जब हमारा इंश्योर हो जाएंगे कि हमारा ओके है तब हम लोग क्या करेंगे, इसके अंदर बैड मटेरियल फिल करेंगे। बैड मटेरियल फिल कर देंगे यानी कि हम लोग बॉयलर के अंदर बैड मटेरियल डाल देंगे। उसके बाद फिर से हम लोग ये वाला सेकंड बैड मटेरियल फील्ड कंडीशन में फिर से डीपी टेस्ट करेंगे, यानी कि फिर से हम लोग फैन वगैरह बंद करके फिर से चालू कर लेंगे, आईडी चालू कर लेंगे पीए। और होल प्रोसेस में हमें 5 mmWc, यानी कि इसका मतलब क्या है, होल प्रोसेस में 5 mmWc का मतलब कि अगर हम लोग वीएफडी 25% कर रहे हैं तो उस समय एयर फ्लो कितना है, उस समय आईडी का वीएफडी कितना लग रहा है 5 mmWc मेंटेन करने के लिए। अगर हम लोग 85% कर दिए वीएफडी पीए का और हमारा ये फ्लो तो बढ़ेगा ही, जैसे जैसे ये बढ़ाएंगे ये बढ़ेगा, विंड बॉक्स प्रेशर बढ़ेगा। तो ये प्रेशर मेंटेन करने के लिए यानी कि इसके अंदर ड्राफ्ट मेंटेन करने के लिए हमारा आईडी को कितना बढ़ाना पड़ रहा है, तो आईडी का भी वीएफडी हम लोग धीरे धीरे बढ़ाते जाएंगे, यानी कि कंटिन्यू हम लोग 5 mmWc मेंटेन करेंगे। तो 85 में हो सकता है ये 30 या 40% तक चला जाए, 25 में आपका हो सकता है ये 5-10 में ही काम हो जाए। तो ऐसे करके हम लोग क्या करेंगे, बैड मटेरियल फिल किए, आईडी चालू किए, पीए चालू करेंगे।
और पीए चालू करके हम लोग धीरे धीरे बढ़ाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग इसको मिनिमम फ्लूइडाइजेशन तक ला देंगे। जैसे मिनिमम फ्लूइडाइजेशन मान लीजिए कि हमारा 60% वीएफडी पे ये मिनिमम फ्लूइडाइज हो रहा है, उसके बाद से हम लोग क्या करेंगे, इसका जो पैरामीटर है वो सारा राइट डाउन करेंगे। तो 65% पे हमारा फ्लो कितना है, विंड बॉक्स प्रेशर कितना है, ठीक है। उसके बाद 70% पे हमारा फ्लो कितना है, विंड बॉक्स प्रेशर कितना है। उसके बाद हमारा 70% पे फ्लो कितना है, विंड बॉक्स प्रेशर कितना है, कितना ये आरपीएम जा रहा है, कितना किलोवाट, ऐसे करके हम लोग सारा पैरामीटर राइट डाउन कर लेंगे। और हम लोग जो सीट है इसके अंदर सारा पैरामीटर फिल कर देंगे। और इस सीट का जो भी पैरामीटर आया है उसको हम लोग कमीशनिंग पैरामीटर से मैच करेंगे। अगर मैच हो रहा है तो ओके है, अगर आप एम्प्टी कंडीशन में मैच हो जा रहा है तो ये बैड मटेरियल फिल कंडीशन में 100% मैच होगा। तो इस तरह से हम लोग डीपी टेस्ट करके नोजल का जो क्लीननेस है वो चेक कर लेते हैं, जिससे हमें फर्दर जो भी कंबशन करवाने टाइम में, मतलब कि जब हम लोग बॉयलर रन करेंगे तो क्लिंकर वगैरह फॉर्मेशन होने का चांसेस नहीं रहता है। अगर मान लीजिए कि कोई नोजल आपका चौक है, अगर आपका डीपी ज्यादा आ रहा है, आपने उसके अंदर बैड मटेरियल फिल कर दिया और बॉयलर चालू कर दिया, तो क्या होगा, मान लीजिए कि यहाँ पे इस जोन में हमारा फ्लूइडाइजेशन कम हो रहा है और हम लोग बेड के अंदर जो टेम्परेचर रहता है वो 900 डिग्री सेल्सियस तक रहता है, तो यहाँ पे फ्लूइडाइजेशन नहीं होगा, तो यहाँ पे लोकलाइज टेम्परेचर बढ़ेगा और फाइनली ये क्लिंकर पकड़ लेगा और क्लिंकर पकड़ते पकड़ते पूरा बेड जो है वो हिलेगा भी नहीं, यानी कि पूरा बेड हमारा क्लिंकराइज हो जाएगा। तो क्लिंकर ना पकड़े, प्रॉपर कंबशन हो, प्रॉपर फ्लूइडाइजेशन हो, उसके लिए हम लोग ये जो डीपी टेस्ट है वो कर लेते हैं, यानी कि नोजल का क्लीननेस हम लोग चेक कर लेते हैं। तो ये था एक छोटा सा, उम्मीद करता हूँ वीडियो आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि कैसे विंड बॉक्स प्रेशर का रीडिंग करके हम लोग बेड का हाइट जो है वो कैलकुलेट करते हैं। तो आज के लिए ऑल अबाउट, उम्मीद करता हूँ वीडियो आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर मेरा वीडियो आप लोग को अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा, तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर मेरे चैनल पॉप ऑन डिस्कशन में नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।